एकदम कहते हैं कि बस सभी बढ़ेगा। कुछ चीजें ना बताने से ध्यान जाती है बाबूजी, ऐसे नहीं जाती है। बस इसीलिए आज मैंने ये बात बताई, और कई दिनों से मन में हो रहा था, सोच के बताऊं कि नहीं बताऊं, फिर अभी तो मैंने रिकॉर्डिंग बंद करके बताई, मैं कि नहीं यूट्यूब पर जाती तो अच्छी नहीं लगती है। तो बाकी आप लोग का अपना मन है, अपना विचार है, अपना विवेक है। मैं तो जो बात थी वो बताई आपको, एक चिंतन आया। जरूरी है, ये तो पहला काम है। हाँ, वही कहते चिंतन में कई दिनों से मुझे आ रहा था। आज तो सामायिक में बहुत एकदम, हाँ, तो पूरी सामायिक मेरी इसी पर हुई कि कैसे बंद होता होगा, क्या बंद होता होगा, उसमें कैसे होता होगा, मैं इसी को जोड़ घटाव करती रह गई। तो मैं कि नहीं आज बता दूं, कई दिनों से चल रहा है, आज एक बार विषय को खोल ही दूं। चलिए, मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ, किसी को भी किसी तरह का बुरा न लगा हो। चलते हम लोग 102.1 पर। दर्शनानुवादेन चक्षुर्दर्शनीषु मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वः कालः। दर्शन मार्गना के अनुवाद से चक्षु दर्शन वालों में मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। एक जीवन प्रति जघन्य न अंतर्मुहूर्त उत्कर्षण द्वेष सागरोपम सहस्त्रे। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है, उत्कृष्ट काल 2000 सागर है। यहाँ 2000 सागर क्यों कह दिया बाबूजी? त्रस्पर्याय की अपेक्षा से, त्रस्पर्याय की अपेक्षा से। अच्छा, त्रस्पर्याय की अपेक्षा, बहुत सुंदर उत्तर। तो त्रस्पर्याय तो मेरे समझ में चक्षु मार्गना, चक्षु 4 इंद्रिय हुआ ना बाबूजी, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु। तो क्या ये 2000 तक चक्षु दर्शन वाला बनता रहेगा? उसके त्रस्पर्याय तो 2 से 4। एक मिनट, एक पहले पूरा उत्तर सुन लिया कीजिए, पहले पूरा प्रश्न सुना करिए, है ना। 2000 सागर तक, बहुत सुंदर से उत्तर दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न दिमाग में आया है। क्या कोई भी जीव ऐसा होगा? त्रस्पर्याय 2000 सागर है, ये पक्की बात है। तो क्या नियम से वो 3 इंद्री 2 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री हुआ, 2 इंद्री 3 इंद्री जीव ही नहीं बनेगा, हमेशा चक्षु दर्शनी बनता रहेगा। त्रस्पर्याय में तो नहीं ऐसा तो नहीं 2 है। से लेके है ना, तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय भी बन सकेगा, क्यों नहीं बनेगा? तो ये 2000 सागर कैसे घटेगा? 1000 सागर तो घटेगा तो देव गति और नरक गति के उससे। हाँ, बहुलता की अपेक्षा से हम लोग उसे कहेंगे ना। हाँ, छोटे छोटे भाव बीच में ले लेगा तो वो काउंट नहीं होता है ना। जैसे बहुत बड़ी चीज में छोटी चीज काउंट नहीं होती है। 2 इंद्री 3 इंद्री बनेगा, क्योंकि 2000 सागर में उसको बनना तो है ही है, सारी तरह पर्याय लेनी है। छोटे छोटे भाव लेता है, सारा समय उसको क्या होगा, वही, क्योंकि अपने पीछे तरस पर्याय का पढ़ के आए हैं, 2000 सागर उन्होंने नरक नारकी और देव मिला करके करा। देखिए बाबूजी, हम लोग तरस पर्याय को लेते हुए 2000 सागर की तरस पर्याय और पंचेंद्रीय पर्याय 1000 सागर की। पंचेंद्रीय पर्याय 1000 सागर में हम लोग नरक का 33 सागर की आयु भी भोग के आए हैं, क्योंकि पंचेंद्रीय पर वहां वेद तो घट नहीं रहा, केवल पंचेंद्रीय घट रही है। चिंतन करें इस बात पर कि पंचेंद्रीय सुन के बहुत अच्छा लगता है, अरे पंचेंद्रीय पंचेंद्रीय, चूंकि मोक्ष वही जा सकता है, लेकिन पंचेंद्रीय होते हुए हम लोग 33 सागर नरक भी जाकर के आ गए। कितनी विचित्र बात है ये सब। चलिए, सबका उत्तर बहुत अच्छा, सबको समझ में आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई तीसरे चौथे पांचवें या छठे गुण स्थान का जीव? मंजू जी, आपका वीडियो ठीक नहीं है, थोड़ा अटपटा लग रहा, आप सामने होइए। जीव मिथ्यात्व को प्राप्त होकर वहां सर्व जगह निकाल रहा, फिर अन्य गुण स्थान को प्राप्त हुआ तो एक जीव की अपेक्षा जगह निकाल अंतर्मूर्त आ जाता है। एक चीज, उत्तर आपका सब लोग का सही था। यहाँ चक्षु दर्शन से मतलब ये नहीं निकालेंगे कि उसको श्रोत्र नहीं होगा, चक्षु दर्शन होना चाहिए, बस यहाँ पर ये घटाना, यानी इसके नीचे ही वाली इंद्रियां नहीं घटेगी। चक्षु दर्शन वाले को बाद वाली इंद्रिया, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जिसको 10 कोष का ज्ञान होता है उसको 2 कोष का तो होगा ही होगा, है ना। तो जिसको श्रोत्र इंद्रिय है उसको चक्षु तो होगा ही होगा, है ना। तो हम यहाँ पर चक्षु का मतलब ऐसा नहीं कि 4 इंद्री वाला 2000 सागर रहता, ऐसा हमको नहीं घटाना है। यहाँ पर चक्षु दर्शन का मतलब कि चक्षु दर्शन होना चाहिए, वहां तक की इंद्री तो होनी ही चाहिए। वहां सर्व जगह निकाल रहा, फिर अन्य गुण स्थान को प्राप्त हुआ तो एक जीव की अपेक्षा जगह निकाल अंतर्मुक्त आ जाता है। बहुत सारा विवेचन आ चुका है ऐसा। कोई अचक्षु दर्शनी मिथ्या दृष्टि जीव चक्षु दर्शनी में उत्पन्न हुआ, वहां पर 2000 सागर प्रमाण काल तक भ्रमण कर अचक्षु दर्शनी हो गया,
वाह क्या सुंदर कथा ना, किसी को याद आया कि नहीं? मुझे तो याद आ गया ये चीज। तो सूत्रोक्त काल आ जाता है। अब हमको ये बताइए, अचक्षु दर्शनी जीव है ना, और कहाँ उत्पन्न करा रहे हैं? 2000 सागर में मिथ्या दृष्टि जीव है। अचक्षु दर्शनी तो जब भी होगा मिथ्या दृष्टि ही होगा। एकेंद्रीय जीव के लिए आया है ना? 2000 नहीं, एक इंद्रिय जीव पे तो कैसे चक्षु दर्शन की, चक्षु दर्शन में कोई ऐसा नहीं कहेंगे कि एक इंद्रिय की बात है। अचक्षु दर्शनावरणी लिखा ना, अचक्षु दर्शन। हाँ, अचक्षु दर्शनावरणी मिथ्या दृष्टि जीव चक्षु दर्शनी में उत्पन्न हुआ है ना। कोई भी अचक्षु में हम इसको 3 इंद्री 2 इंद्री, अपन उससे कुछ नहीं लेंगे, एक इंद्री क्या, क्योंकि इन्होंने नहीं लिखा तो अपने भी नहीं लेंगे। 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री कोई भी हो सकते हैं। वो 4 इंद्री में जन्म लिया, 4 इंद्री के साथ पंचेंद्री हम ले लेंगे, लेकिन पहले जो अचक्षु दर्शनी है वो कोई भी हो जाएगा। अब चक्षु दर्शनी में उत्पन्न हुआ, वहीं पर 2000 सागरोपम काल तक भ्रमण कर अचक्षु दर्शनावरणी हो गया तो सूत्रोक्त काल आ जाता है। इस चक्षु दर्शनी के काल के बीच में भी वह कभी लब्ध अपर्याप्त अवस्था को प्राप्त नहीं होगा, किंतु निर्वृत्ति पर्याप्त होगा। याद होगा, लब्ध पर्याप्त के चक्षु दर्शन उपयोग नहीं पाया जाता है। पाया तो इसको भी नहीं जाता है, पर्याप्त मतलब निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में भी। लेकिन कल ही शायद बताए थे कि जिस तरह से पर्याप्ति पूर्ण के लिए हम लोग कहते हैं, तो अपर्याप्त अवस्था में वचन योग और मनोयोग नहीं है, यद्यपि वो संगी बनने जा रहा है, लेकिन इंद्रियों का वहां पर लब्धि रूप से मान करके पंचेंद्री वहां पर कहा जाता है। जबकि वहां पर संगी मन का वहां पर, क्योंकि द्रव्य मन भी वहां पर नहीं है, भाव मन तो है ही नहीं, तो इस कारण से अपर्याप्त अवस्था में मन की कोई भी मन का नहीं माना जाता, संगी नहीं कहा जाता। संगी नामकर्म उसको बंधा हुआ है, आगे बनेगा वो, लेकिन अभी उसको संज्ञा का कुछ भी नहीं। जबकि इंद्रियों के बारे में वो पंचेंद्रिय लब्ध निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में ही पंचेंद्रिय कहा जाता है। वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि वह कभी लब्ध पर्याप्त अवस्था को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि लब्ध पर्याप्त अवस्था में चक्षु दर्शन का जो उदय है वो कब होता है? पर्याप्ति पूर्ण करने पर। लब्ध पर्याप्त तो कभी पूर्ण करेगा ही नहीं, तो यहाँ पर ये विशेषता बता रहे हैं। लेकिन निवृत्ति अपर्याप्त को चक्षु दर्शन घटेगा, जैसे अभी हमने कहा ना कि पंचेंद्रिय पना निवृत्ति अपर्याप्त के घट जाएगा, लेकिन संगी पना या वचन योग, जो वचन बल जैसे 10 प्राण है हम लोग के, तो हम लोग के अपर्याप्त अवस्था में मनोबल और वचन बल नहीं घटेगा, पंचेंद्रिय बल घटेगा, आयु बल घटेगा, लेकिन मन बल और वचन बल अपर्याप्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। लेकिन पंचेंद्रिय बल और आयु बल और श्वासोश्वास ये सब पाए जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं, है ना, वह कभी लब्ध पर्याप्त अवस्था को प्राप्त नहीं होगा, किंतु निवृत्ति अपर्याप्त होगा, क्योंकि निवृत्ति अपर्याप्त में उसको बच्चे क्या नाम है सो पंचेंद्रिय बल पाया जाता है। क्योंकि लब्ध पर्याप्तकों को उस भाव में चक्षु दर्शन उपयोग का भाव पाया जाता है, निवृत्ति अपर्याप्तकों में नहीं, क्योंकि आगे जाके तो चक्षु का हो ही जाएगा। तो यहाँ पर अपर्याप्त अवस्था में जो हम लोग जब पढ़ते हैं प्राण 10 प्राण, तो 10 प्राण में से मन प्राण और वचन प्राण कभी भी नहीं पाए जाते अपर्याप्त अवस्था में। संगी जीवों की बात कह रहे हैं, उनको 2 प्राण तो कम 8 ही प्राण पाए जाएंगे। नहीं, जैसे हम लोग वो मनुष्य क्रिया को 48 कोटि पूर्व साथ में लिए थे, 47 कोटि पूर्व का, तो उसमें 8 भाव लिए थे ना हम लोग लब्ध व्याप्तक का, शुद्ध वाला। तो यहाँ फिर वो कैसे घटेगा? लब्ध व्याप्तक को नहीं अवस्था प्राप्त होगा। तो वही तो ये कह दिया ना बाबूजी, इसीलिए तो चला के कह दिए। नहीं तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वहां 2000 सागर पंथ तो जरूर बाबूजी वो ये थोड़ी करा रहे हैं, 48 भाव मनुष्य का थोड़ी दिला रहे हैं, वो तो चक्षु दर्शनी का दिला रहे हैं। चक्षु दर्शनी तमाम लोग हैं, सारे त्रियंच सारे मनुष्य, तो ये कह रहे हैं कि लगातार चक्षु दर्शनी बनता रहा। तो बोला चक्षु दर्शनी बनाते हुए आप उसमें लब्ध पर्याप्तक मत कर देना, अपर्याप्तक तो निवृत्ति अपर्याप्त कर देना, लेकिन लब्ध पर्याप्तक उसमें नहीं घटाना। तो हम उसको 48 भाव लगातार थोड़ी दिला रहे हैं मनुष्यों का, हम तो 2000 सागर चक्षु दर्शन में घटा रहे हैं। चक्षु दर्शन तो सब लोगों को, नारकी को भी होता है, देवों को भी होता है, त्रियंचों को भी होता है। समझ में आई बाबूजी बात? तो ऐसे क्या लब्ध क्या नाम जो 1000 सागर का हम लोग बोलते हैं पंचेंद्रिय का, तो उसमें भी लिप्त व्यवस्था नहीं आएगी क्या?
ये पंचेंद्रिय नहीं घटा रहे ना बाबूजी, ये पंचेंद्रिय नहीं घटा रहे, चक्षु दर्शन घटा रहे हैं। चक्षु दर्शन त्रस में होता है, त्रस का 2000 सागर है, ये मतलब चक्षु दर्शनी बनता रहा। मान लीजिए उसमें गया भी 3 इंद्री 2 इंद्री में तो बहुत छोटे भाव के लिए गया, तो ये चक्षु दर्शनी लगातार बनता रहा। अब चक्षु दर्शनी बनने के लिए इसको 4 इंद्रिय त्रियंच भी बन सकता है, पंचेंद्रिय त्रियंच बन सकता है। मनुष्य बना 48 भाव लेने के लिए नहीं लिया, 48 भाव लगातार लेने की बात है ना, जो लगातार लेगा उसको है कि बीच में 8 भाव अपर्याप्त का करना है, निवृत्ति लब्ध पर्याप्त का। जहां लगातार मनुष्य भाव लेना वहां करना है, यहाँ मनुष्य भाव नहीं दिला रहे ना, यहाँ तो केवल चक्षु दर्शन में घटा रहे हैं। तो चक्षु दर्शन में वो देव बन जाएगा, नारकी बन जाएगा, 20 बार मनुष्य बन जाएगा, फिर कुछ और बन जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने लग दिया कि भाई आप लब्ध पर्याप्तक में मत घटा लीजिएगा, इसमें जरूरत क्या है हमको बनाने की। हम 24 भाव लगातार लेके भी लब्ध पर्याप्तक बनाना जरूरी नहीं है बाबूजी, वो त्रियंच में चला जाएगा, पंचेंद्री में। वो लब्ध पर्याप्तक वहां क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि आगे फिर हमको 48 भाव 24 भाव कराना है, यहाँ नहीं कराएंगे, क्या जरूरत है कराने की। नहीं तो 1000 सागर वाला में भी लब्ध पर्याप्तक नहीं होगा। हाँ नहीं, कोई जरूरी नहीं है, नहीं वहाँ मार्गना निकालने पर। हाँ यहाँ पर मार्गना चक्षु दर्शन मार्गना चल रही, वहां पर हम 48 भाव मनुष्य का नहीं लेंगे, क्योंकि लब्ध पर्याप्तक कराते ही तो मार्गना से च्युत हो जाएगा वो, है ना। चक्षु दर्शन मार्गना ही खत्म हो जाएगी लब्ध पर्याप्तक होते हुए, तो हम लब्ध पर्याप्तक उसको करवाएंगे। समझ में आया सबको? किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लें, थोड़ा भी नहीं समझ में बहुत टफ है। पढ़ते ही हमको हंसी आ गई थी कि ये तो बहुत मजेदार कथन आ गया। साधन से इस बार बहुत आनंद आ रहा बाबूजी, इस बार मेरे को खुद को बहुत अच्छा समझ में आ रहा ना, तो मेरे को समझाने में भी अच्छा लग रहा। पहली बार मैं समझाती जरूर थी, लेकिन खुद भी धुक चुक करती रहती थी। अब साधन सम्यक दृष्टि आदि नाम क्षीण कषाय नानता नाम सामान्य उक्त काला। किसी को भी कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग जरूर पूछ लें। साधन सम्यक दृष्टि गुण स्थान से लेकर क्षीण कषाय गुण स्थान तक चक्षु दर्शनी जीवों का काल ओघ के समान है। नेचुरली ये पंचेंद्रिय को होगा, चारों गति में हो सकता है, क्षीण कषाय गुण स्थान नहीं होगा, लेकिन साधन मिश्र असंयत तो चारों गति में पाया जाता है। जिस गति में जैसे पाया जाता है उसका जैसा समय है वैसा समय घट जाएगा गति मार्गना के हिसाब से। क्यों? जीवों का काल ओघ के समान है। जैसे अब 12वें गुण स्थान का काल कितना हम लोग जानते हैं, अंतर्मुहूर्त है, तो वहां उसके आगे क्यों नहीं कह रहे हैं? 13वें गुण स्थान में आंख थोड़ी चली गई अरहंत परमेष्ठी की, नहीं उसका काल तो जाते हैं ना चीन, उनको तो एक कोटि कभी तक उनका जो 13वें गुण स्थान जो है उनका जो काल है, उनका काल तो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए उनको नहीं बताया गया ना। अरे 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 ये आप क्या बोल गए? इनको तो सबसे ज्यादा काल ही बताना है, वो कैसे नहीं बताएंगे? काल पर रूपना चल रही है, उत्कृष्ट काल इनको बताना है, तो कैसे नहीं बताएंगे? त्रिशला जी बताइए क्यों नहीं बताए? 13वां गुण स्थान गायब कर दिए। वो ललिता भी वही कारण है, उपयोग नहीं है ना, लब्धि रूप है, उपयोग रूप नहीं है। अच्छा उत्तर दीजिए, जो बताया गया वो याद करिए, थोड़े थोड़े धीरे से याद आ जाएगा, हमारी हीरा जी को धीरे धीरे याद आ जाएगा। मेरे तो ये समझ में आया कि लब्धि रूप है, प्रवृत्ति रूप नहीं है। लब्धि वाली चीज है ना, जब हम वापस नीचे आते हैं तो प्राप्त हो जाती है। यहाँ वो नीचे थोड़ी आएंगे बेचारे, अब तो आएंगे नहीं। नीचे उनको क्यों लाते हो जो चीज होगा नहीं। अरे भाई अपन इतनी ये बात तो बहुत बार आ भी चुकी है, आप लोग को ध्यान में नहीं आ रहा है बस। जिस तरह से वहां पर मन होते हुए भी मन का योग नहीं है, उसी तरह से वहां द्रव्य इंद्रियां तो है, वो जो केवली बन गई उनकी आंख खत्म हो गई, नाक कट के कहीं और चला गया, कान कट के कहीं और, ऐसा थोड़ी हुआ है। द्रव्य इंद्रियां हैं, भाव इंद्रियां नहीं है, उन इंद्रियों का काम ही नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए वहां पर क्या वहां पर चक्षु दर्शन वगैरह से रहित हो गए। वो चक्षु दर्शन या किसी की बात सुन के वो थोड़ी, वो वहां पर समोसरण में तो बहुत भीड़ बैठी हुई है, उनको थोड़ी किसी की बात सुन रही, क्यों सुन रही, क्यों नहीं सुन, तो कान का उपयोग ही हट गया। जान कैसे रहे? वो तो एकदम सीधे आत्मा से ही जान रहे हैं, है ना। उनको अब सुनने के लिए किसी की बात, ना कान की जरूरत है, न देखने के लिए आंख की जरूरत है। हम लोग सारा उनको जो लोकालोक दिखाई दे रहा है वो आंख से थोड़ी देख रहे हैं,
है ना। हम सभी जानते, कहते हैं ना लोकालोक उनको दिखाई देता है, तो आंख से थोड़ी देख रहे हैं, आंख की तो सबकी सीमा होती, चाहे कोई भी हो। तो वहां पर द्रव्य इंद्रियां हैं, भाव इंद्रिया खत्म हो गई, इसलिए वहां चक्षु दर्शन घटेगी। चक्षु दर्शन उपयोग कर, यहाँ पर क्या कह दिया इन्होंने कि निवृत्ति अपर्याप्तक में तो होता है, लब्ध पर्याप्तक में चक्षु दर्शन उपयोग नहीं पाया जाता। क्यों कहा निवृत्ति अपर्याप्तक में? क्योंकि उसको बाद में होने वाला है, नियम से होने वाला है, लेकिन लब्ध पर्याप्तक को बाद में भी नहीं होने वाला है, इसलिए इन्होंने कह दिया कि लब्ध पर्याप्तक में चक्षु दर्शनावली नहीं घटेगा। उसी तरह से जो अनंत 13वां गुण स्थान है, वहां पर द्रव्य इंद्रिया, ऐसा नहीं कि अंतर्मुख के बाद उनको भाव इंद्रिय हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो वहां पर चक्षु दर्शन घटता। मान लिया ऐसा कुछ विवेचन रहता। दीदी वहां बात पे तो दीदी पहली बार पता लगी, पहली बार मतलब ये अनुभव में आया कि अच्छा, चक्षु दीदी, दर्शनावरण नहीं घटेगा, ये हमने पहली बार जाना। मैंने तो या ये ग्रंथ तो दोबारा हो रहा है, दोबारा हो रहा है, पर पता नहीं, मैंने तो खैर मुझे मेरे ज्ञान में नहीं आई थी बात। अच्छा ठीक है, मतलब रहने दीजिए, अच्छा है, जब भी जान जाए अच्छी बात है। दीदी फिर प्रश्न पूछते हैं तीर्थंकर को, वो कैसे होता है? हाँ हाँ, प्रश्न जो पूछे थे राजा सैनिक ने, जो भी नाम मुझे याद नहीं है, हाँ तो मैंने कितने हजार प्रश्न पूछे? हाँ 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 हाँ, सुनिए सुनिए सुनिए, बिल्कुल सुनिए कि 60,000 प्रश्न पूछे, तो वो कैसे मतलब उनको सुना। तो पहली बात तो वो सुने और वो जवाब दिए, दोनों ही बात नहीं है। वो जवाब दिए सो सुने क्या राजा श्रेणिक? तीर्थंकर परमेष्ठी ने, वहां पर तीर्थंकर केवली ने जो अपने मुख से जवाब दिया, वो सुन लिए क्या श्रेणिक? वो स्वतः वो तो समाधान होता है ना ललिता भाभी, स्वतः गंधर से पूछा और गंधर वापस जवाब दिया, ऐसा हुआ क्या? पहले गंधर जो पूछने का मुझे नहीं, पूछने का तो श्रेणिक पूछे। तो वहां पर जो भी वो जान रहे हैं, अपनी आत्मा से जान रहे हैं, है ना। जैसे अभी अगर हम ये कह देंगे कि वो कान से सुन रहे हैं, थोड़ा सा चिंतन करिए, तो फिर आंख से क्यों नहीं देखेंगे? अगर एक इंद्री भी काम में ले रहे हैं, तो पांचों इंद्री काम में ले रहे हैं, फिर तो नहीं। तो फिर वो जो एक क्वेश्चन है कि मेरे मतलब मेरे भाव क्यों नहीं हो रहे व्रत लेने के, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा पहले गति बन गई है, इसलिए भाव नहीं हो रहे। तो ये जो बात कैसे हुई फिर? जो सीधे अपनी आत्मा से ही, इस आत्मा में ही इतनी शक्ति है। अगर महावीर भगवान सुन के उत्तर दे रहे हैं, अगर ऐसा घट रहा है, तो फिर वो आत्मा से ही उनका ग्रहण हो रहा है। वो कान से सुनना घटा देंगे कविता जी, तब तो जुलूम हो जाएगा। तब तो फिर आंख से देखना भी घटेगा, फिर नाक से सुनना भी। समझ में आ गई आपकी, लेकिन मेरे मन में फिर ये क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसे कैसे होता है फिर, मतलब वो चीज तो चूंकि अब जैसा वो बिना आंख खोले लोकालोक को देख रहे हैं, बिना कान बंद किए भी, जैसे अभी मान लीजिए जो भी सिद्ध परमेष्ठी हैं, ठीक है ना, वो हम लोगों में उपयोग नहीं लगा रखे हैं। लेकिन जिस तरह से शीशे के सामने से हम बड़बड़ करते हुए खड़े हो जाएं, मान लीजिए हम भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हुए शीशे के सामने खड़े हैं, ठीक है ना, शीशा में हमारा चलता हुआ होठ दिखेगा ना, चलता हुआ होठ दिखेगा। तो उसी तरह से भगवान को भी ऐसा कुछ ये होता है आत्मा से सीधे कि भाई बोलता हुआ मुख, उनको सारा चीज दिख तो रहा ही है, उनको सुनता भी होगा वैसे, अगर ऐसे ही घटाना तो। लेकिन इंद्रियां नहीं काम करती वहां पर। अगर एक इंद्री काम कराएंगे तो पांचों इंद्री काम कराना पड़ेगा। तो जिस तरह से लब्ध पर्याप्तक के चूंकि क्यों नहीं घटाया, जबकि वहां पर मान लीजिए कि हमारे अंगों में जो हो रहे हैं लब्ध पर्याप्तक जी, हम लोग के स्त्रियों के अंगों में वो नियम से पंचेंद्री हो रहे हैं, संगी हो रहे हैं। वेद कौन सा है उनका? नपुंसक वेद। नपुंसक वेद। नपुंसक वेद। बहुत सुंदर उत्तर। मैं तो उम्मीद नहीं करी थी कि ये उत्तर आएगा। बहुत आपको उसके लिए बहुमान है। हमेशा समूर्छन जीव नपुंसक वेद ही होते हैं। हम जो कहते हैं ना कि गाय के दूध में समूर्छन जीव गाय जैसे पैदा होते हैं, तो गाय के आकार नुमा, न कि वो पुरुष वेदी, गाय तो स्त्री वेदी है, स्त्री वेदी। वेद समूर्छन जीवों में वेद नहीं होता, तो इसलिए हमारे शरीर में भी जो हो रहा है, तो ये क्या कह दिए कि वो जीव जो लब्ध पर्याप्तक है, वो आगे भी उस पर आगे भी नहीं सुनेगा, आगे भी चक्षु दर्शनोपयोग उसको नहीं घटेगा, इसलिए उनको हटा दिया गया। उस निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था का ये नियम है कि वो निवृत्ति पर्याप्त अवस्था को प्राप्त करेगा ही, वो अलग बात है। अंतर्मूर्त 2 घंटा 4 घंटा 100 बरस 2 सागर 10 सागर, वो सारी बातें अलग है, वहां योग हमको नहीं घटाना, पर वो पर्याप्ति पूर्ण करेगा ही करेगा। तो कह रहे हैं कि इसलिए हम वहां पर कह दिए कि वहां पर चक्षु दर्शनावरण है। फिर वहां गुण स्थान
13वें गुण स्थान में है नहीं, इंद्रियों का कोई काम है नहीं। हम लोग सभी जानते कि उनका ज्ञान तो इंद्रियातीत है। जब अवधि दर्शन, मन प्रिय दर्शन में इंद्रियों का काम नहीं है, तो केवल दर्शन में कहाँ से ले आए हैं? ला ही नहीं सकते हैं। और आगे होता कि वापस या तो 12वें में आ जाते या 14वें गुण स्थान में वापस इंद्रियों से काम लेते, तो वहां पर भी घट जाता। 14वें में इंद्रियों पर सवाल ही नहीं उठता, वहां तो सारा योग खत्म हो गया। और 11वें में या 10वें में आते नहीं वो, तो इसलिए गुण स्थान चक्षु दर्शन में कहाँ तक बनेगा? 12वें तक ही बनेगा। अब जो हीरा जी लब्धि रूप या उपयोग रूप और भी कोई बोल रहे थे, 12वें गुण स्थान तक लब्धि रूप है। 7वें के अप्रमत, साथी से अप्रमत से तो सवाल ही नहीं उठता है सुनने का। वो तो ध्यान अवस्था है। अगर हम ध्यान लगा के बैठ गए और बाहर से कोई पोता पोती रो रहा है, उसकी आवाज हमको सुन गई, तो मेरी ध्यान अवस्था कहाँ रही? वो निरतिशय से सातिशय से निरतिशय में आ गए। सातिशय गुण स्थान ही नहीं बचा। 8वां 9वां तो छोड़ ही दीजिए, हम लोग 7वें को ही समझ लेते हैं। सातिशय में मुनि महाराज बैठे हैं, किसी शिष्य ने आकर के कुछ प्रायश्चित मांगा, मुनि महाराज का ध्यान भंग हो गया, तो फिर तो वो निरतिशय हो गए ना, सातिशय तो रहे नहीं। तो वहां पर लब्धि रूप इंद्रियां बैठी हुई है, उपयोग वहां भी नहीं है। इंद्रियों की बात कर रहे हैं, वचन योग, कोई वचन योग वहां पर घट रहा है, काय योग घट रहा है वचन से। जैसे भगवान की वाणी खिल रही है, यद्यपि भगवान कहते हैं बोलते नहीं है, ओंकार में ध्वनि निकलती है, या बहुत सारी चीजें हम लोग जानते हैं, बहुत सारी विवक्षा इसमें अपने अपने आचार्यों का चिंतन है, तो वहाँ वचन योग घटाया है। लेकिन वो वचन योग बुद्धि पूर्वक वहां पर नहीं कर रहे हैं कि सोच सोच के बोल रहे हैं, हाँ ऐसा है ऐसा। उनके ज्ञान में जो झलक रहा है वो बोल रहे हैं। वहां पर चिंतन नहीं कर रहे कि 2 और 2 मिलके 4 हो रहा है। वो 2 + 2 मिलके 4 होगा, ये उनको सामने दिख रहा है। तो इस तरह से यहाँ चीजों को घटाते हैं। तो यहाँ पर साधन से ऊपर मीठा बताने का काम तो गंधर्व प्रवेश का हो गया। हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, बताने का काम तो गंधर्व प्रवेश का हो गया। जो श्रेणी ने पूछा, जवाब जो दिए हैं, अनंत परमेश्वर की आवाज को सुन के गंधर्व प्रवेश बता रहे हैं। ऐसे भी हम कह सकते हैं ना। हाँ। लेकिन ललिता जी, उन्हीं के प्रश्नों का उत्तर देना। हाँ। लेकिन कहते हैं ना बाबूजी, जैसा आता है कि भाई उनकी ओंकार में ध्वनि खिरी, उनकी ऐसे थोड़ी खिरी कि श्रेणी के राजा का ऐसा है ऐसा है। अब वो ओंकार में ध्वनि को शब्द रूप, भाषात्मक रूप देव ने बनाई। वो भाषात्मक रूप होकर के गंधर्व को मिली, फिर गंधर्व सबको बताए। वो क्योंकि ओंकार में ध्वनि तो ओंकार में है, अब उसको शब्द में बनाना, तो एक तो वो मागध देव के लिए आता है, शब्द बनाने का काम तो मागध देव करते हैं। भाषात्मक बनाने का भी हमको, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो गंधर्व परमेष्ठी को जो सुना, वो भाषा रूप होके सुना है। अर्ध मागधी और 700 महाभाषा है ना, 700 महाभाषा और अर्ध मागधी, वो इस भाषा में देव परिणत कर रहे हैं उसको। भगवान के मुंह से 700 भाषा में नहीं निकल रही है दिव्य ध्वनि, वो देव कर रहे हैं ताकि एक मिनट, वो देव कर रहे हैं ताकि वहां जितने जीव बैठे हैं सब समझ जाए। वो देव कर रहे हैं, भगवान की वाणी 700 में नहीं खिल रही है। देवोपनीत तो अतिशय में आता है ना, देवोपनीत अतिशय में ये आता है। लेकिन ललिता जी, जैसे एक सेकंड दीजिए, बोल। हाँ, जैसे कि श्रेणी के ही समझ लीजिए प्रश्नों का उत्तर वो दे रहे हैं, तो इसमें उनका उपयोग नहीं हुआ क्या कि इन्हीं के प्रश्नों के उत्तर निकल रहे हैं? श्रेणी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। जैसे एकदम बहुत मोटी बात बता रही हूँ, बहुत मोटी बात। किसी दिन घर में से मंदिर में जाती रहती थी, किसी चीज के लिए थोड़ा सा कुछ ये देरी कर रहे हैं, चाहे और कुछ संकलेश हो गया मन में, थोड़ा सा संकलेश हो गया, मंदिर गए ठीक हो गया। तो उस समय जैसे मेरा चिंतन चला कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो भी उस दिन के स्वाध्याय में उसी तरह का प्रश्न आ जाता था। चला हम लोग तुच्छ आदमी, नाली के कीड़े के समान आदमी हम अपने को समझते हैं। हमारे प्रश्न का उत्तर उस दिन स्वाध्याय में आ गया। वो तो राजा श्रेणी पूछ रहे हैं, पहले तो वही कितने महान आदमी, तो भगवान की वाणी जो खिल रही, तो मैं उस दिन कोई ग्रंथ थोड़ी मेरे प्रश्न का उत्तर छाप दिया कि उस दिन आज आएगी ललिता जी के मन में ये होगा, आज इसमें छाप दें, ऐसा नहीं हुआ ना। वो तो विवेचन चल रहा, उस विवेचन में संजोग से मेरा भी आ गया। तो उसी तरह भगवान की जो रही है, 1 मिनट सुन लीजिए पहले पूरा। भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है, उसमें अपने आप उनके प्रश्नों का उत्तर आ गया। वो ऐसे उत्तर नहीं दिए कि श्रेणी ने ये पूछा उसका उत्तर मैं ये दे रहा हूँ, ऐसा विवेचन नहीं होता। भगवान की उत्तर आ जाता है। हाँ,
तो ये भवि भागन वश जोगे वशा इसीलिए आता है कि जिनका भाग्य होता है उनके प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। हाँ, उनके प्रश्नों का बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भगवान तो अपने अपने अपना, जैसे हम लोगों ने इस समय पढ़ा था ना प्रज्ञापन, वो नाम नहीं याद आ रहा कि भाई जितना पहले भगवान को जितना अधिक जल का है उतना वो उसमें नहीं बोल नहीं पाते हैं, एक ही 3 हिस्सा बोल नहीं पाते, 1 हिस्सा बोल पाते। उस 1 हिस्से में से गंधर्व परमेष्ठी उसका 3 हिस्सा कर नहीं पाते, 1 हिस्सा, वो नाम सारा मुझे याद नहीं आ रहा, भूल गई अभी। तो वही चीज है कि भगवान की वाणी में अपने आप आ रहा है उसका आंसर। भगवान ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि श्रेणिक ने ये पूछा, गंधर्व ने ये पूछा, सौधर्म इंद्र ने ये पूछा, ना ना ना, उनको तो उनकी ध्वनि लगातार खिली जा रही है, उसमें अपने आप वो उत्तर बन रहे हैं। वो उत्तर या तो वहां पर गंधर्व परमेष्ठी देते होंगे, या वो इतनी महाभाषा और भाषा में फैला रहे हैं, देवलोग उसको परिणत कर रहे हैं उस दिव्य ध्वनि को, उसमें लोगों को अपने आप समझ में आ रहा होगा। नहीं, ललिता भाभी ऐसे भी तो बोलते हैं ना कि वहां जाते ही स्वतः समाधान होता है, तो उस रूप में नहीं होता है ये कि वो उनके जो क्वेश्चन आए स्वतः समाधान। वो आप क्यों वहां क्यों जाती हैं? आप अपने को देखिए ना, कई बार घर से चलती होंगी, कुछ ऐसा मंदिर में आके भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े होते होंगे और मुझे, मेरे साथ तो बहुत बार होता है, स्वतः ही समाधान मिलता, प्रतिमा को देखते ही समाधान मिलता। कई बार जिंदगी में ऐसा अनुभव आया है कि घर से किसी भी तरह का, कोई भी तरह का, अच्छा बुरा उसमें हम नहीं कर सकते, कैसा भी संकलेश परिणाम अच्छा, उसका उत्तर मंदिर में भगवान की प्रतिमा करते करते अंदर से आ जाता। अंदर तो हमारे ही अंदर आया, पर विशेषता वो भगवान की प्रतिमा का जो अतिशय है उससे मेरे अंदर आ गया। तो वही चीज है, वहां भगवान ऐसे थोड़ी बोलते हैं जैसे हम लोग सोच लिया। हाँ, क्या बोल रहे हैं मंजू जी? नहीं तो फिर दीदी मैं बोल रही थी। हाँ बोलिए बोलिए कलकत्ता मंजू जी। हाँ दीदी मैं बोल रही थी कि आपने पूछा कि क्षीण कसाय के चक्षु दर्शनावरणी क्यों नहीं होता, तो इसका उत्तर ये भी तो हो सकता है कि उनके तो केवल दर्शन हो जाता है, तो केवल दर्शन में तो सब कुछ समाहित हो जाता है, तो फिर चक्षु दर्शन अपने आप ही खत्म हो जाता है। मैं वही तो मैं कही ना कि उनको तो जैसे दर्पण के सामने हम आते हैं तो सारी चीज हमारी जैसी, हम अगर होठ हिला रहे हैं तो होठ हिलते हुए आ जाते हैं, तो केवल दर्शन केवल ज्ञान दोनों उनको युगपत हो रहा। हम तो पहले किसी चीज को देखते हैं तब जानते हैं, उनको युगपत हो रहा, तो उनको वहां पर इंद्रियां नहीं काम करती। इंद्रियां से कितना देख लेंगे, चाहे वो इंद्री केवल ज्ञानी की हो, चाहे वो चक्रवर्ती की हो, चाहे आपकी हमारी हो, सबकी सीमा है, इंद्रियों की सबकी सीमा है, सीमातीत कुछ नहीं जान सकती इंद्रियां। तो अगर सीमा में बांध देंगे अनंत परमेष्ठी को, तो वो पूरा केवल दर्शन केवल ज्ञान कैसे घटेगा कि अनंत संसार को देख रहे हैं और जान रहे हैं, दोनों चीज कर रहे हैं। अनंत संसार नहीं, सॉरी, ये मतलब लोकाकाश को पूरा को वो देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, ये फिर कैसे घटेगा? क्योंकि इंद्रियों में किसी की भी इंद्रियों में इतनी ताकत नहीं, सबकी सीमा चक्रवर्ती की भी बनाई हुई है कि देख लेते हैं, क्या कहते हैं, अनंत परमेष्ठी को देख लेते हैं सूर्य विमान में, तो एक सीमा ही है ना। फिर भी ऐसा थोड़ी कि चक्रवर्ती के लिए कह दिया गया कि पूरा लोकाकाश को देख लेता है, नहीं, उसका सबकी सीमा बनी हुई है। तो इंद्रियों की तो सीमा है, तो इसलिए इंद्रियों के द्वारा तो वहां कोई काम नहीं। इसलिए 13वें गुण स्थान में, क्योंकि मनुष्य है तो मनुष्य की आकृति है, तो द्रव्य इंद्रिया तो वहां पर है, भाव इंद्रिया नहीं है, इसलिए वहां पर जो ये नहीं, क्योंकि क्या ऊपर ही दे दिया ना, जो उपयोग में लेगा उसको चक्षु दर्शन घटेगा, जो उपयोग में लेगा। लब्ध नहीं, उपयोग में लेगा ही नहीं कभी। वाले को क्यों घटा दिया? कहते वो बाद में उसको उपयोग में लेने वाला है, तो यानी जो उपयोग में लेने वाला है अथवा ले रहा है अथवा तभी उसमें चक्षु दर्शन घटेगा। और जो आगे अभी भी नहीं ले रहा है उपयोग में और आगे भी उस पर्याय में नहीं लेने वाला है, तो उसको चक्षु दर्शन नहीं घटेगा। कुछ बोल रहे थे जयपुर मंजू जी, समझ में आप लोग को आया कि नहीं? मैं ये बोल रही हूँ, फिर दिव्य ध्वनि में निकलता क्या है? उनका उपयोग नहीं है, कुछ उनको पता नहीं, तो फिर वो क्या होता है? फिर क्या प्रश्न? जब आप अरहंत परमेष्ठी बनेंगे ना, इसका उत्तर अरहंत परमेष्ठी के पास ही है। ये अनुभव की चीजें बातों से नहीं बताई जाती। अरहंत परमेष्ठी का हम चौथा गुण स्थान है कि नहीं भगवान जाने, मिथ्यात्व को लेके बैठे हुए हैं, दुनिया भर का राग द्वेष लेके बैठे हुए हैं। 13वें गुण स्थान में वो कैसे होता है, ये कैसे होता वाली चीज तो खुद हम अरहंत बनेंगे तो अपने आप। मतलब किस विषय से शुरू होती है फिर वो? उनका तो कुछ है ही नहीं उसमें कुछ, तो फिर क्या होती है वो? तो क्या होती है जिसके बारे में बड़े बड़े आचार्यों ने जो चीज अनुभव की। आपने मीठा खाया, आप रसगुल्ला खा के बोलो हो ललिता जी आज तो बहुत स्वाद लगा, क्या आपके ये बोलने से मुझे स्वाद आया क्या? जब तक मैं नहीं खाऊंगी
तो अरहंत परमेष्ठी को क्या होता है, कहाँ से शुरू होता है, क्यों होता है, इसका जवाब तो अरहंत परमेष्ठी के पास है। उन्होंने जवाब दिया नहीं, गौतम गंधर्व ने लिखा नहीं, आचार्यों से हमारे पास आया नहीं। और ये अनुभव की चीज कहाँ से मैं बता दूं? नाली का कीड़ा हूँ अरहंत परमेष्ठी के सामने में, मैं कहाँ से बता दूं इसको? दीदी आप भी जो आपने ये अपन पढ़े, इसमें लब्ध अपर्याप्तक और निवृत्ति अपर्याप्तक में, दोनों में पर्याप्तियां शुरू तो एक साथ होती है ना, लेकिन वहां पे वो फिर आगे जाके उपयोग नहीं करेगा, इसलिए लब्ध अपर्याप्तक को अलग कर दिया और निवृत्ति अपर्याप्तक के होगी पर्याप्तियां पूरी। लब्ध पर्याप्तक के पर्याप्ति जरूर शुरू होती है, पर एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है। हाँ, तो कभी उपयोग लेगा ही नहीं। उपयोग कभी पर्याप्त अवस्था में तो कोई नहीं लेता है, लेकिन निवृत्ति अपर्याप्तक जीव पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद उपयोग सहित हो जाएगा। लब्धि अपर्याप्तक के पर्याप्ति पूर्ण हुई, लेकिन पर्याप्ति पूर्ण तो करेगा नहीं, इसलिए उसके कभी ये उपयोग होगा ही कि आंख से वो देख सके, ऐसा होगा ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि वहां पर नहीं घटाना है, क्योंकि अगर निवृत्ति अपर्याप्तक, अच्छा क्या होता, अगर निवृत्ति अपर्याप्तक में ये नहीं लेते, चक्षु दर्शन नहीं लेते, तो क्या होता, क्या सिद्धांत क्या बनता? अगर निवृत्ति प्राप्तक में चक्षु दर्शन नहीं होता तो फिर किसी को भी नहीं होता, क्योंकि पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद तो चक्षु दर्शन होगा, फिर तो किसी को निवृत्ति प्राप्तक में नहीं होता। ये इसका आंसर नहीं है। फिर वो इंद्रिय माने, तो फिर वो दो इंद्रिय वैसे माने इंद्रिय का हो जाता कि लेकिन चक्षु नहीं, मेरा प्रश्न समझिए। हम मान लीजिए आचार्य ये सिद्धांत दे देते कि निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था सबकी बनती है ना, ऐसा नहीं कि खाली पंचेंद्रिय की बनती है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, जो कि चक्षु दर्शन की बात, इसलिए हम लोग तरस लेंगे, एक इंद्रिय तो ले नहीं सकते हैं, तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय को भी छोड़ दीजिए, चक्षु दर्शन की बात है। 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय वगैरह जो जीव है, अगर यहाँ पर घटा देते कि अपर्याप्त अवस्था में जब तक 4 इंद्रिय या पंचेंद्रिय जीव है, उस समय उसको चक्षु दर्शन नहीं होता है, तो यहाँ काल पर रूपना में उसकी क्या व्यवस्था होती है? दीदी अलग अलग जीवों के हिसाब से अलग अलग होती, क्योंकि पर्याप्त अवस्था में फिर काल क्या हो जाता है, यहाँ 2000 सागर दे दिए, फिर क्या होता है भाई, देव हैं तो 33 सागर, नारकी हैं तो 33 सागर, मनुष्य हैं तो 3 अलग पल्ले, अलग जीव अलग अलग है तो 3 पल्ले, है ना, क्योंकि इतनी ही पर्याप्त अवस्था उन लोग की, जो आयु है उतना घटता, फिर ये उत्कृष्ट काल 2000 सागर कभी भी नहीं बन सकता है, क्योंकि किसी की भी आयु 2000 सागर है ही नहीं, बेसी से बेसी 33 सागर, 1000 तो कहीं है ही नहीं ना, 33 सागर ज्यादा से ज्यादा, तो फिर ये उत्कृष्ट काल। मंजू जी, हाँ बहुत अच्छा आंसर दिया मंजू जी ने, बहुत अच्छा लगा, सोच वहां तक जाना, उल्टा उल्टा के मेरे को पूछने में मेरे दिमाग की एक्सरसाइज बढ़िया से हो जाती है। कहाँ से पूछे हम लोग भी है ना, धक धक करता रहता है। मतलब आंसर करने में इतनी दुखदुखी होती है। नहीं दुखदुखी मत करिए, दुखदुखी तो वहाँ जहाँ पर नंबर मिलना होता है कि पास होंगे कि फेल होंगे, यहाँ दुखदुखी करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीखने बैठे, इसलिए दुखदुखी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। जितनी देर तक दिमाग में लगाते होते तक या तो किसी को आंसर आ जाए, तो मेरे आया ये सोच, लेकिन मंजू जी जैसे पहले बोल गए कि बोलूं ये सही है क्या, जीते में तो मंजू जी बोल गए। चलिए, नहीं ये चीज मत सोचा करिए कि देखिए बिल्कुल अटपटा उत्तर देना तो अच्छा नहीं लगता, जैसे कि भाई अब हम पूछ रहे हैं 2 इंद्री का, आप 1 इंद्री का बोल दो, तब थोड़ा सा खराब लगता कि थोड़ा सा मार्गना वगैरह का ध्यान रखते, बाकी तो आंसर गलत सही हो ही सकता है भाई, ऐसे थोड़ी कि सही आंसर होगा, सही आंसर होगा तो आप लोग क्लास करने बैठेंगे क्यों, आप लोग खुद ही क्लास चला लेंगे, तो इसका कोई ये नहीं है कि मतलब नहीं बोले, ऐसा कुछ नहीं। पर अब तरस की बात चल रही है, उसमें अगर आप 1 इंद्रिय बोलते हो तो थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा चिंतन करके बोलिए, वो जरूर हम कहना चाहते हैं सबसे, बाकी गलत उत्तर दीजिए, जितना गलत उत्तर देंगे उतना अच्छा ऑप्शन बढ़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। 102/4 अचक्षु, एक की 4 लाइन में कितने अटक गए, अचक्षु इतना पहली बार थोड़ी विवेचन हम किए थे, मेरे को खुद ही नहीं आ रहा था, मैं करती कहाँ से। अचक्षुर दर्शनीषु मिथ्या दृष्टि आदि छीन कसायनांता नाम सामान्य उक्तः काल है, इसलिए जिसको भी प्ररूपना सुननी हो वो अभी वाला रिकॉर्डिंग सुनिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, पहले वाले रिकॉर्डिंग में आपको इतना मजा नहीं आएगा। अचक्षु दर्शनियों में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर छीन कसाई गुणस्थान तक का काल ओघ के समान है। अचक्षु दर्शन किससे होता है, अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं?
चक्षु इंद्रिय को छोड़कर अन्य इंद्रियों से जो होता है वो, अन्य इंद्रियों से क्या होता है? जो अपने को सामान्य प्रतिभास होता है। हाँ, ये हाँ, इतना उत्तर देना चाहिए। चक्षु इंद्रियों को छोड़कर बाकी 4 इंद्रियों के द्वारा जो सामान्य प्रतिभास होता है, या ज्ञान दर्शन के ज्ञान, मतलब ज्ञान होने के पहले, ज्ञानोपयोग होने के पहले जो उपयोग होता है उसको अचक्षु दर्शन। तो ये अचक्षु दर्शन में क्या आ जाएगा? कितनी इंद्रियां आ जाएगी? चक्षु इंद्रिय के पहले की इंद्रिया आ जाएगी, चारों इंद्रिया आ जाएगी। चक्षु को छोड़कर चारों इंद्रिया आ जाएगी। अचक्षु दर्शनावरणी में अचक्षु, क्योंकि यहाँ जो वैसे तो देखें तो अचक्षु दर्शन में 3 इंद्रियां। अच्छा, ये प्रश्न बोलिए, अचक्षु दर्शन की बात है, अचक्षु दर्शन चक्षु दर्शन से पहले की इंद्रियां कहेंगे तो फिर 3 इंद्रियां आनी चाहिए, 4 नहीं आनी चाहिए। क्यों 4? क्यों मतलब श्रोत्र भी क्यों आ जाता है? क्योंकि हम पंचेंद्रिय जीव हैं, किसी समय हमारा ध्यान केवल सुनने में लगा हुआ, सारा उपयोग श्रोत्र इंद्रिय में लगा हुआ है। किसी समय हमारा उपयोग सारा, हम खा रहे हैं अपने मनपसंद की चीज खा रहे हैं, सारा ध्यान हमारे रसना इंद्रिय में लगा हुआ है। इसलिए यहाँ पर अचक्षु दर्शन में 4 इंद्रियां आ जाती है। 4 चक्षु के अलावा 4 इंद्रियों के द्वारा जो सामान्य प्रतिभास होता है उसको अचक्षु दर्शनावरण कहते हैं। अब ये इसमें तो कोई गुण स्थान नहीं बनेगा, खाली मिथ्यात्व के अलावा। ऐसा क्या? हमको पता ही नहीं था। आपको नहीं है चक्षु दर्शन? अभी यही तो सवाल ही पूछने जा रही थी। अच्छा हुआ आप ही कर दी। क्षीण कसाई गुण स्थान तक लिखा हुआ है ना। एक मिनट रुक जाइए। हमको ये बोलिए मंजू जी, आपको ठंडा गर्म काहे के लिए शॉल ओढ़ रखे हैं? आप शायद शॉल ओढ़ रखे हैं। आपको तो स्पर्शन का होना ही नहीं चाहिए ठंडा गर्म। नहीं, ये तो हो रहा है, लेकिन जब चक्षु ही नहीं होगा तो 4 इंद्रिय से नीचे के ही जीव होंगे ना उसमें। तो नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पर जो कहा गया कि भाई चक्षु के अलावा बाकी इंद्रियों से जो हमको सामान्य प्रतिभास होता है उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। आंख के द्वारा जो किसी चीज को हमने देखा, देखते ही वो हम चूंकि हमारे पकड़ाता नहीं है, एक समय के लिए वो कहलाया चक्षु दर्शन। अब जो जितनी इंद्रिय वाला है उसको सारा हो रहा है। इसीलिए ना हम आपको ये विषय अभी दोबारा से लेके बोले कि अचक्षु दर्शनावरणी में अगर हम ऐसे घटाएंगे तब तो चक्षु दर्शन से नीचे वाले खाली आएंगे, क्योंकि श्रोत्र इंद्रिय तो चक्षु वाले की ही होगी, है ना, अचक्षु वाले की तो होगी नहीं। फिर अचक्षु में 4 इंद्रिय तो नहीं आना चाहिए, श्रोत्र इंद्रिय तो नहीं आना चाहिए। तो क्यों आया? हम जिस समय हम अभी बैठे, आप लोग बैठे हुए, आपके कलकत्ता में कोई बहुत दूर से कोई आवाज आई, एकदम बहुत दूर से, सामान्य सा आपका कान क्लास में बैठे हुए भी सुन लिया कि अरे लगता कोई जुलूस निकली है, जो भी वो तो ये तो ज्ञानोपयोग हो गया, लेकिन हल्का सा आभास हुआ। क्यों सुन लिया भाई? अगर आपको अचक्षु दर्शन नहीं है तो आंख से नहीं था, लेकिन आपने कान से सुन लिया। तो इसलिए चारों इंद्रियों से जो होता है, जिसके जितनी इंद्रियां रहती है उतनी इंद्रियों का। अब एक इंद्रिय है उसको खाली स्पर्शन इंद्रिय का अचक्षु दर्शन है, 2 इंद्रिय है उसको 2 इंद्रियों का अचक्षु दर्शन है, जो 3 इंद्रिय है उसको 3 इंद्रियों का अचक्षु दर्शन है, जो 4 इंद्रिय हैं उनको 3 इंद्रिय का चक्षु दर्शन है, जो पंचेंद्रिय हैं उनको 4 इंद्रियों से चक्षु दर्शन है। तो इसकी परिभाषा यही बनती कि नेत्र के अलावा बाकी 4 इंद्रियों से होने वाले सामान्य प्रतिभास को चक्षु दर्शन कहते हैं। दीदी, इसमें अंधे का बहुत अच्छा घटता है ना। अंधे आदमी को भी तो सारी चीज का प्रतिभास होता है ना, खाली देख नहीं पाता है तो क्या, प्रतिभास तो सारा ही होता है उनको भी। जो अंधा, आंख से अंधा होता है उसको भी सभी सारा ही प्रतिभास होता है ना, खाली देख नहीं पाता है। हाँ, होता ही है वो तो यहाँ पर मतलब इसलिए अगर अचक्षु दर्शनावरणी में, क्योंकि अचक्षु दर्शन वर्ण है वहां पर, आपको हमको सबको है, 12वें गुणस्थान तक है, 12वें गुणस्थान के आगे नहीं, क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां बनी हुई है, 5 इंद्रियां बनी हुई है। इसलिए मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर क्षीण कसाई गुणस्थान तक घटा। समझ में आ गया होगा? मतलब अचक्षु दर्शन सबके ही है, मतलब 4 इंद्रियों से कोई नहीं, 4 इंद्रिय से कोई मतलब है। आंख से कोई मतलब नहीं है उसका। हाँ, नहीं कोई मतलब नहीं, मतलब तत् संबंधी इंद्रियों से उपयोग का उस इंद्रियों से दर्शनोपयोग होना। तो हमारे पास 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों का उपयोग एक साथ होता नहीं है। एक इंद्रिय का उपयोग जब भी होगा तो एक इंद्रिय का एक समय के लिए, भले दूसरे समय दूसरी इंद्रिय से हो जाए, क्योंकि उपयोग के लिए नहीं कहा गया है कि अंतर्मुख तक एक इंद्रिय का उपयोग चलेगा, ऐसा कहीं नहीं आया है। तो एक समय में आंख से देखे नहीं, तब तक कुछ सुन भी गया तो आंख पर से तो हमारा ध्यान हट गया, जो हमने देखा था सामान्य प्रतिभा से हमारा
ध्यान चला गया कान वाले पर, तो ये एक समय में बदल भी जाता है। तो इस तरह से पंचेंद्रिय को पांचों दर्शनों उपयोग, पांचों चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन पांचों इंद्रियों से होगा उसको। चलिए समय हो गया है, विस्तार इतना हो जाता है आधा पेज भी नहीं चलता है 10 लाइन हुआ। जानकारी अच्छी हो जाती है इसमें, बहुत अच्छी हाँ जानकारी बाबूजी, देते हैं। हाँ बाबूजी, इसे अच्छी जानकारी देते हैं उधर, फिर से क्वेश्चन आंसर थोड़ा होता सा है ना, तो जानकारी अच्छी होती है। थोड़ा प्रश्न वगैरह करने से ना खुलासा हो जाता है बाबूजी हाँ अच्छी तरह से, हाँ हाँ है ना? हाँ, नहीं तो फिर वही जैसे अभी मंजू जी एकदम एक बात बताइए, मान लो आप हमारा कहीं हम उपयोग हमारा हम अच्छा कार्य कर रहे हैं उपयोग करा, लेकिन हमारा उपयोग किसी गलत मतलब गलत बात में आ जाता है, हमारे मन का जो उपयोग है वो किसी गलत चीज में लग जाता है। सपोज हम मंदिर में हैं, मंदिर में हम हमारा उपयोग बहुत अच्छा पूजा में लगा हुआ है, लेकिन मान लो हमारा उपयोग किसी बात में लग जाता है, घर की किसी बात में लग जाता है, हम चाह रहे हैं कि उस उपयोग को हटाएं, मतलब नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, और बार बार हम हट रहे हैं, लेकिन फिर भी उपयोग लग जाता है, तो ये कौन से कर्म का उदय हुआ? ये कर्म कर्म अभी तो कर्म कांड में हम लोग समझे हैं कि कर्म तो अंतर्मुख से ज्यादा कोई बंध ही नहीं सकते, तो उदय भी तो वो उतने उसी हिसाब से आते हैं ना, सुबह सुबह सब उदय में आते रहते हैं। उपयोग कभी भी बहुत 2 घंटा 4 घंटा तक रह ही नहीं सकता है, वो अंतर्मुख में बदलेगा ही बदलेगा, एक समय में भी बदल सकता है और अंतर्मुख में बदलेगा ही बदलेगा। अब बदलने के बाद की सीमा अगर एक समय है तो आपको पता नहीं चलेगा, अब आपका उपयोग खराब भी हुआ, आप वापस अच्छे में आ गए, और अगर बदलने का उपयोग पता चला हम खराब, कोई चिंतन मन में आ गया, कोई आदि व्याधि मन में कोई आ गई चिंता घर परिवार की किसी की, और वो अब हट ही नहीं रही है, वो भी अंतर्मुख में तो जाएगी जाएगी, चाहे वो कितनी हावी हो, अंतर्मुख में तो एक बार उसको भी जाना ही पड़ेगा। तो जैसे ही उदय में आया था, लेकिन बंद तो फिर दोबारा गया ना, उदय में तो आया था लेकिन बंद तो फिर दोबारा भी गया ना। उसी को तो कहा गया ना त्रिशला जी, अब उदिया भाव इच्छा किसको कहा गया कि उदय में, अब जैसे हम लोग क्लास में बैठे हैं, थोड़ा माथा दुख रहा होगा किसी के पेट में हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम इतने ध्यान से सुन रहे हैं कि हमको पता ही नहीं चल रहा है, उसी को तो उदिया भाव इच्छा कह दिया। और वही बहुत जोर से आ रहा है, चलने दो क्लास, आपको सुनेगा ही नहीं, आप बैठी रहेंगी क्लास में, आप कुछ नहीं सुनेगा, क्योंकि आपका उपयोग तो पेट दर्द में चला गया, आप तो पेट पकड़ रखे हो, क्योंकि उसका तीव्र उदय आया, वो अपना आभास करा रहा है। तो इसी कारण से तो कषाय के लिए कहा जाता है ना कि कषाय को हम लोग कषाय कम करें, उससे स्थिति की बात यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर अनुभाग की बात है। अनुभाग जितना तीव्र उदय में आएगा हमको उतना ही उस कर्म का वेदन होगा, अनुभाग जितना कम उदय में आएगा हमको उस कर्म का उतना ही कम वेदन होगा, और अनुभाग का बंध होता है कषाय से। तो इसीलिए कहा जाता है ना, जिस पर कि हमारा जोर है, अगर जोर नहीं होता तो कोई मोक्ष नहीं जाता। कसाई के लिए नहीं कहा गया कि तीव्र कसाई कर रहे तो 1 घंटा तक तुम करोगे तीव्र, कहीं नहीं आया ऐसा। हाँ, ये नहीं कह सकते कि एकदम 100 डिग्री की कसाई कर रहे थे और हम तो इतने ज्ञानी हैं, अगले ही पल हम 1 डिग्री कर, 1 डिग्री की तो नहीं होगी, लेकिन वो बहुत तेजी से उसका पारा गिर सकता है, गिरेगा वो अपने हिसाब से ही, 100 से 1 पर नहीं आएगा। तो इसीलिए ना, जो कि हमारे हाथ में है, हमारा क्या कर्म बंध रहा, हमारा क्या उदय में आ रहा, क्या सत्ता में, कुछ नहीं जानते हम लोग। इतना जरूर हम लोग जान गए कि अगर हम कसाय कम रखेंगे तो प्रति समय हम लोग का शुभ अशुभ कर्म बंध रहा है, जिस गुण स्थान में है उस गुण स्थान की जितनी प्रकृतियां संभव वो सब हमारे बंध रही हैं, बिना चाहे बंध रही, बंधेगी ही। जिस तरह से कहा गया ये छायोपशमिक सम्यक दर्शन चल मल अगाढ़ दोष से सहित होगा ही, अगर उससे रहित हो जाए तो छायोपशमिक सम्यक दर्शन नहीं है। हम लोग कह दें भाई हमारे तो चल मलगाड़, हम लोग छाई तो है ही नहीं, औपसमिक रहता नहीं ज्यादा देर, छायोपशमिक अगर हैं तो हम लोग, और हम लोग डंडा पीटे भाई मैं तो चल मलगाड़ से दोष से रहित हूँ, नहीं, उस प्रकृति का स्वभाव है। तो उसी तरह कर्म बंधने का एक स्वभाव है, अंतर्मुख तक बंधेगा, फिर अगर सप्रतिपक्षी है तो उसकी दूसरी प्रकृति बंध जाएगी, निष्प्रतिपक्षी है तो बंधनी बंद हो जाएगी, पर अंतर्मुख से ज्यादा नहीं बंधती नहीं। मैं बार बार आप लोग को उस क्लास में भी समझाई, उसको स्थिति मत ले लीजिएगा, बंधती नहीं। अब उस अंतर्मुख प्रमाण बंधने वाली प्रकृति में अंतर्मुख के लिए बंध रही है, उस बंधने में इतनी कसाई हमने करी कि उसका इतना तीव्र भाग पड़ गया कि हम भले कितने बढ़िया माहौल में बैठे हों, खूब आनंद, चलिए शास्त्री जी का आनंद छोड़िए, चल रहा रंगमंच कार्यक्रम चल रहा है जो हमको बहुत पसंद है, सबका नृत्य आ रहा है, बहुत पसंद है हमको, लेकिन हमने इतना तीव्र अनुभाग बांधा था कि वो चलता रहा प्रोग्राम और हमारे साथ कोई भी घटना क्यों हो जाती है।
इसलिए हमेशा कसाय तीव्र नहीं होने देना चाहिए। कसाय तीव्र होती है, तीव्र अनुभाग का बंद कराती है। तीव्र अनुभाग का बंद कभी भी वो उदय हमको पता नहीं है कि जिस समय भगवान को तो पूर्णार्घ चढ़ाते हैं ना, नारियल लेकर के वो सब कुछ खुआते हैं, वो उस समय भी उदय आ सकता है और वो थाली हमारे हाथ में रह जाएगी और हम पहले पेट पकड़ लेंगे, वो थाली हाथ में रह जाएगी, तो हमको पता थोड़ी किस समय आ जाएगा। तो तीव्र उदय जब आता है तो वो वेदन कराता है, तीव्र उदय नहीं आता तो हमको पता ही नहीं चलता है, उदय तो आ ही रहा है, तो उसी को व्यावहारिक उदय कहते हैं। ऐसी कर्मों में व्यवस्था है जो मुझे समझ में आया, मैं आपको बताई। ललिता जैसे मंदिर में बैठे हैं, अच्छे बुरे विकल्प तो आते ही है ना, लेकिन उसको वापस रोकने की चेष्टा करते हैं, लेकिन वो उदय में आते हैं, एक बार आते हैं, फिर आप मन को बदल दे भी हैं। हाँ बस वही है, सबके आते रहते हैं, आएंगे ही, बंधेंगे भी, आते ही नहीं है, बंधते भी हैं, अच्छे बुरे बंधेंगे। कितनी अच्छी जगह बैठी हो, सामायिक में बैठी हो, कहीं भी बैठे हो, बंधेंगे, कर्म की प्रवृत्ति है ना, अंतर्मुख बंधेंगे। अब वो आते रहते हैं, लेकिन उसको हटाने की चेष्टा भी करते हैं, लेकिन आते तो रहते हैं। हाँ बस वही चीज है ना, वही चीज है, हटाने की चेष्टा कर रहे हैं और हटाने की चेष्टा नहीं करके उस उदय में और हम क्रोधित हो गए, लोभी हो गए, मानी हो गए, तो और तीव्र बंद हो गया, अभी से ज्यादा अनुभाग वाला बंद हो गया। तो ये तो हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में और कुछ नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ इतना ही है, हम जो उदय में आ रहा है वो अपने हिसाब से आ रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। उस उदय में हम अपने आप को जितना कसाय से रहित रखेंगे, कसाय मंद रहित तो हो नहीं सकते, जितनी मंद कसाई करेंगे अनुभाग उतना आगे का कम बनेगा। अभी तो जो उदय में आ रहा है, आगे का कम बनेगा, आगे फिर वो उतना हमको पता ही नहीं चलेगा, उदय में आ जाएगा, चला जाएगा। विकल्प आते हैं, सोचते हैं क्यों आते हैं, उसको रोकने की चेष्टा, बदलने की चेष्टा भी करते हैं, लेकिन आते रहते हैं। आएंगे तो आएंगे, बांधे हुए तो आएंगे ना। मंदिर में भी आते हैं ना, सब जगह आते हैं ना, अंतर्मुठ परमान से ज्यादा तो रह ही नहीं सकते ना कोई भी भाव, ना अच्छे भाव रह सकते ना बुरे भाव रह सकते हैं। तो मंदिर में 8 घंटा बैठे हम लोग तो नहीं आएंगे क्या, वो तो आएंगे ही। अब उसमें आने में कभी वो एक समय के लिए आए तो पता नहीं चलता है, ज्यादा समय के लिए आता तो हम लोग को पता चल जाता है, पर वो तो आएगा ही आएगा, नियम से आता है, सबको आता है। जब तक प्रकृतियां विच्छुद्धि को नहीं प्राप्त होती है, चाहे वो मुनि महाराज हो, कोई भी हो, साथ में गुणस्थान में, छठे साथ में गुणस्थान में झूल रहे हैं मुनि महाराज, अभी सातिशय नहीं हुए, निरतिशय हैं, तो जिस समय निरति उस समय जो भी कर्म वो तो अपने हिसाब से आ रहा है, वो ये थोड़ी सोच रहा है कि महाराज जी तो निरतिशय में है, अरे अभी तो महाराज जी ध्यान लगा रखे, तो उदय में वो कितना बहेंगे, कितना छठे में आ जाएंगे अथवा सातवें में बने रहेंगे, ये उनका अपना पुरुषार्थ है। तो जब महाराज लोग को, तो हम लोग कहाँ हैं, हम तो अपने को नालिका कीड़ा कहते हैं इन लोग के सामने, हमारी क्या, हमारा कोई औकात ही नहीं है यार, कोई मटर के सामने हम लोग मूली हैं। रात दिन 8 रोज 8 दिन चलता रहता है। क्लास समाप्त करते हैं, बहुत लेट हो गई। यद्दक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू धो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवानी माता की जय, 9 बार नमोकार।